हमारे साथ इस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, जिन्होंने भी हाल में ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। सर, आपने हाल में भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया, काफी लंबा समय आपने कांग्रेस में गुजारा। वजह क्या रही आपका कांग्रेस से इस्तीफा देने की? देखिए, मैं माननीय राहुल गांधी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी में एक उम्मीद लेके गया था और उनसे कह के गया था। ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा था कि मेरी खुराक काम है। मैं ग्रास रूट लेवल पे मैंने काम किया है। 36 साल तक मैंने गांव देहात में झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के काम किया, रात भी वहीं बिताई, उन गरीबों के बीच में जाके सोया भी। अगर मैंने उनके घर में खाना खाया उनके साथ, तो अगर मुझे अंदाज लगा कि 200 का है तो मैं 2000 रुपये दे करके उनको आए। गरीब आदमी हैं, सब हमें खिला देंगे तो कल इसके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। और यही बात सब करके कि मुझे काम चाहिए। राहुल जी से बात हुई थी और राहुल जी ने जब ज्वाइन करा दिया तो बोले, नसीमुद्दीन जी एक वादा कीजिए। मैंने कहा बताइए। बोले, आप कांग्रेसियों जैसे नहीं बनेंगे, कांग्रेसियों को अपना जैसा बनाएंगे। जब मुझे काम नहीं मिला तो माननीय राहुल जी से मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं मिल रहा और आपने ये बात कही थी, तो अब ना तो मैं कांग्रेसियों जैसा बन पाया और ना कांग्रेसियों को अपने जैसा बना पाया। मैं बीच में लटक रहा हूँ। के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रियंका जी से भी कहा अगर नहीं है तो मुझे एक गांव दे दीजिए, मैं उसमें काम करूं, उसमें फ्रीडम दे दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं करना, पोलिंग बूथ कमेटी नहीं बनाना, मीटिंग नहीं करना। मैंने कहा मुझसे त्याग पत्र ले लीजिए। काफ़ी मैं दुखी रहा। बार बार हर एक नेता से, चाहे वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मिला, उनसे मैंने कहा मुझे काम चाहिए। वेणुगोपाल जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा काम मुझे चाहिए। मैं ज़मीन का आदमी हूँ, मुझे ज़मीन पे काम दे दीजिए। मैं पार्टी को मजबूत करने आया हूँ, मैं पार्टी को कुछ देने आया हूँ, मुझे पार्टी से मैं लेने नहीं आया हूँ। मुझे बहुत कुछ मिल चुका है। जब मैंने देखा कि मुझ में जंग लगी जा रही, 8 साल निकल गए, तो मैंने फिर मजबूरी में, जब कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए। लगातार उसके बाद से खलबली मची हुई है। खुद आपके आवास पर प्रेसिडेंट अजय राय आए थे, अविनाश पांडे आए थे, लगातार आपको मनाने की कोशिश हो रही है। क्या आपने उनके सामने भी ये बात रखी कि जब काम मांग रहे तब मिला नहीं, अब आप मनाने आ रहे हैं? सबके सामने रखी, उनसे ऊपर भी रखी, ऊपर से ऊपर भी रखी, सबसे ऊपर भी रखने की कोशिश की, सबको बताया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बात सही है, आपने ये बात कही थी, हम ध्यान नहीं दे पाए। अब टाइम गुजर गई, रात गई, बात गई। तो क्या जो मनाने का दौर चल रहा है उसमें मतलब आपकी तरफ से नरम रुख दिखाई दे? नरम रुख का जहाँ तक सवाल हो, मेरे घर आए, मैं फूल मालाओं स्वागत करूंगा। अपने यहाँ बुलाएंगे, मैं दौड़ के जाऊंगा। उनके विरोध किसी का मैंने आज तक किया नहीं, ना करूंगा। ये नरमी ही तो है। अगर ये नरमी मानते हैं कि मैं अपना रिजाइन वापस ले लूंगा, तो रिजाइन मैंने अकेले नहीं दिया, मैंने सभी अपने साथियों से, उसमें उत्तराखंड के लोग भी थे, दिल्ली के भी थे। परसों मैंने 24 तारीख को लखनऊ बुला करके यही मैदान में सबसे सलाह किया क्या करना चाहिए। और सब लोग ऐसे थे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, कोई एमएलए का चुनाव लड़ा है, कि जिसके पीछे माव है। आए वो अकेले थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उन सब की सलाह से अगर मैंने रिजाइन किया है और करवाया है, तो मैं अकेले कैसे वापस ले लूँगा। उन सब से जब मैंने सलाह की है, तो कोई भी रिजाइन वापस लेने के पक्ष में नहीं है। तो अगर कोई मेरे कहने से फैसला लेता है, तो मैं उनको अकेले छोड़ के कैसे चला जाऊंगा। मैं अकेले चला जाऊं, उनको छोड़ दूं, कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा। जो भी मेरे साथी थे यहाँ हैं, जो रह गए हैं, अभी तमाम एक्स मिनिस्टर हैं, नहीं आ पाए थे उस दिन, बाद में आए। तमाम एक्स एमपी हैं,
नहीं आ पाए, वो भी रिजाइन के लिए तैयार हैं। तो अब वक्त आ रहा है, जैसा होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं रिजाइन वापस लेने के पक्ष में नहीं। 13,000 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए हैं। इंडिया के साथ साथ इंडियन ओवरसीज से भी इस्तीफे आपके पास आ रहे हैं। एक बड़ी आपके साथ एक जनसैलाब जुट रहा है। किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे, क्या प्लान तैयार किया? मेरे साथ भी कह सकते हैं, दूसरी चीज ये कह सकते हैं वो दुखी हैं। अगर मैं दुखी हूं, मेरे साथ वो गए थे, पार्टी में गए थे, और माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, ओपी सिंह जी, इन्होंने देखा है, और ये साथ में ये भी थे, इन्होंने भी ज्वाइन किया था। मेरे साथ जब मैंने ज्वाइन किया तो 38 एक्स MLA, एक्स MP, एक्स मिनिस्टर थे। आज कांग्रेस में उनके साथ जो सुलूक हुआ, एक भी नहीं बचे, या तो घर बैठ गए या दूसरी पार्टी में चले गए। मैं झेलता रहा, मैं करता क्या? शौक नहीं है मुझे कि जहां मैं खुशी खुशी गया हूं, मैं किसी को नाराज करके आऊं। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, और ना मैंने किसी भी नेता के खिलाफ बोला है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, जो भी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा सम्मान किसी ने नहीं किया। अब आगे क्या करेंगे? मतलब किस तरह से आप बताए थे, आप जिलों के दौरों पे निकलेंगे, लोगों से मुलाकात अब करेंगे? जब लोग रिजाइन कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मेरे पास भी काफी भेजते हैं। अभी मैं वो दिखाया आपको फोटो, अभी मोबाइल भी दिखाता हूँ बोलते हुए कि हम सब लोग जो है अब हजारों के तादाद में बैठे हैं, और वो फोटो खींच करके अपनी वॉइस के साथ, फोटो और वॉइस वीडियो के साथ भेज रहे हैं कि हम जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो इस्तीफा दिया है या त्यागपत्र दिया है, उसके समर्थन में हम सब दे रहे हैं। और तो अब उनका मनोबल तो नहीं गिराना है ना। अगर माँ साथ में है तो हमारा तो काम ही यही है। हम सेवा के लिए बैठे, हम सेवा के लिए तैयार हैं। राजनीति बहुत कर ली, बहुत पद मिल गए, और मैं ये सोच के गया था कि जो मुझे मिल गया, कांग्रेस से उसका चौथाई नहीं मिल सकता, तो इसलिए मिलने का छोड़ दो। बच्चों से मैंने कहा, मेरा बेटा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, मेरी पत्नी विधायक रही, मैं कहा घर बैठो, कांग्रेस में काम नहीं कर पाओगे जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो बिजनेस अपना करते थे, वो करना है, आज भी बाहर हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है कई कंट्रीज में, वो कर रहे हैं। 2012 से उसने करना शुरू कर दिया, वो अपना काम करता है। दूसरी तरफ मैं उस परिवार से आता हूँ कि पॉलिटिकल मेरी बैकग्राउंड नहीं है, और मैं भले ही 4 बार मिनिस्टर रहा, 1 बार लीडर अपोजिशन रहा, उस समय भी मेरे बच्चों से अगर कोई पूछता था कि आपके पिताजी स्कूल जाते थे, वहाँ पूछता था आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये नहीं कहते थे मिनिस्टर है, वो कहते थे मेरे पिताजी फ्रूट्स का होलसेल का बिजनेस करते हैं। किसी मिनिस्टर के बच्चे का उठा के देख लें क्या उसकी हिस्ट्री है। मेरे किसी बच्चे का अगर किसी ने ये सुना हो कि किसी से आंख दिखा के भी बात की, पूरी हिंदुस्तान से 20 चौराहे में खड़े होकर माफी मांगोगे, हमारे वो संस्कार नहीं, और वही संस्कार हमने अपने बच्चों को दिया। अगली मतलब पूछना तो आप बताएंगे भी नहीं, अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी, किस तरह से आगे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे? मैं बताऊंगा, आप सबको बुला के बताऊंगा। मुझे सलाह कर लेने दीजिए, मैं जैसे सबको, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं की, प्रेस के लोग आ गए, हर प्रेस में रिजिग्नेशन सभी 73 लोगों का भेज दिया। तो इसी तरीके से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करके बताऊंगा कि हमारा डिसीजन क्या है। आज 26 जनवरी थी, 1-2 दिन के बाद मैं उन सबको फिर बुलाता हूँ। जो नहीं आ पाए थे उनको भी बुलाता हूँ, जो यहाँ नहीं आ पाएंगे मैं मेरठ चला जाऊंगा, तो पश्चिम वालों का उधर हो जाएगा, पूरब वालों का इधर हो जाएगा। सबसे सलाह लेकर के 1 या 2 फरवरी तक मैं प्रेस मीडिया को बुला करके मैं बताऊंगा कि हम आगे क्या करेंगे। करने के लिए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब है, जिन्होंने बताया है कि अब इनका आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस वजह से इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।